हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंडरगार्ट। किसी जंगल में 3 शेर रहते थे। एक का नाम वीरू, दूसरे का नाम शेरू और तीसरे का नाम सिम्बा था। वे तीनों बड़े ही आलसी शेर थे। तीनों को काम करने में बहुत जोर आता था। तीनों को बस सोना खाना पसंद था। तीनों चाहते थे कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, सोना हो, हीरे हो, और काम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। वीरू चाहता था कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, शेरू चाहता था कि मेरे पास बहुत सारा सोना हो, और सिम्बा चाहता था कि मेरे पास बहुत सारे हीरे हो। तीनों काम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। एक दिन तीनों ने आपस में मीटिंग करी। उस मीटिंग में ये योजना बनाई कि कैसे अपने को कुछ भी काम नहीं करना पड़े और अपने पास बहुत सारा पैसा, सोना और हीरे आ जाए। फिर तीनों इसकी तलाश में जंगल में निकल पड़े। वे तीनों जंगल में तलाश कर रहे थे कि उन्हें एक गुफा दिखी जिसमें से बहुत रोशनी आ रही थी। तीनों ने सोचा कि इस गुफा के अंदर कुछ तो होना चाहिए, और तीनों उस गुफा में चले गए। जैसे ही वो उस गुफा में पहुंचे, उनका सामना एक सफेद शेर से हुआ। वो दिखने में बहुत ही आकर्षक और बहुत ही चमत्कारी लग रहा था। तीनों ने उससे पूछा, हे महाराज, आप कौन हो? शेर ने बोला, आओ वीरू, शेरू और सिम्बा, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हें बहुत सारा पैसा, सोना और हीरे चाहिए। तुम तीनों बहुत आलसी हो। तब तीनों ने बोला, महाराज, आप हमें कैसे पहचानते हैं? तब शेर ने बोला, मैं तुम तीनों को जानता हूं। फिर तीनों बाघ ने बोला कि महाराज, आप हमें रास्ता बताइए कि कैसे हमें बहुत सारा पैसा, सोना और हीरे मिल जाए। तब शेर ने बताया, इस जंगल में 3 कुएं हैं। एक में बहुत सारा पैसा मिलेगा, दूसरे में बहुत सारा सोना मिलेगा और तीसरे में बहुत सारे हीरे मिलेंगे। तुम तीनों इनकी तलाश करो। फिर वे तीनों इनकी तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें 3 कुएं मिलते हैं। तब वीरू शेर एक कुएं के पास जाता है जिसमें बहुत सारा पैसा होता है। वो कुएं से बोलता है, हे कुएं देवता, मुझे बहुत सारा पैसा दीजिए। उसके बाद उसमें से एक जिन प्रकट होता है। वो जिन उसको बहुत सारा पैसा देता है और कहता है कि ये बहुत सारा पैसा तब तक तुम्हारे पास रहेगा जब तक मैं तुम्हें पढ़ाता रहूंगा और तुम मुझसे पढ़ते रहोगे। तब वीरू शेर ने बोला कि मैं पढ़ता रहूंगा, इतने पैसे के लिए तो मैं चाहे जितना पढ़ लूंगा। उसके बाद शेरू का नंबर आता है। शेरू अगले कुएं के पास जाता है जिसमें बहुत सारा सोना रहता है। वो कहता है, हे कुएं देवता, मुझे बहुत सारा सोना दीजिए। तभी उसमें से भी अल्लादीन प्रकट होता है। वो कहता है कि ये बहुत सारा सोना तुम्हारा रहेगा, पर तब तक तुम्हारा रहेगा जब तक तुम मुझे खाना खिलाते रहोगे। मैं दिन भर खाना खाता रहूंगा। जब तक तुम मुझे खाना खिलाते रहोगे तब तक ये सारा सोना तुम्हारा रहेगा। उसके बाद सिम्बा का नंबर आता है। सिम्बा जिस कुएं के पास जाता है उसमें बहुत सारे हीरे रहते हैं। सिम्बा बोलता है, हे कुएं देवता, हमें हीरे दीजिए। उसके बाद उस कुएं में से बहुत सारे हीरे और एक चुड़ैल निकलती है। वो चुड़ैल कहती है, मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक तुम मेरे गाने सुनते रहोगे। चुड़ैल को गाने का बहुत शौक था। उस चुड़ैल ने कहा, मैं दिन भर गाने गाते रहूंगी, जब तक तुम मेरे गाने सुनते रहोगे तब तक ये सारा पैसा तुम्हारा रहेगा। उसके बाद वे तीनों वहां से निकल जाते हैं। फिर तीनों दिन भर इन्हीं काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे समय निकलता है। तीनों उन तीनों के काम से पक जाते हैं। उसके बाद वे वापस मीटिंग बुलाते हैं और बोलते हैं कि अब हमसे सहन नहीं होता, अब हमें इन तीनों से छुटकारा पाना पड़ेगा। उसके बाद वे तीनों वापस उस गुफा में उस शेर के पास जाते हैं। उस शेर से कहते हैं, महाराज, हमें इनसे छुटकारा दिलाइए, हम इन्हें सहन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद शेर कहता है, अब मालूम पड़ गई तुमको मेहनत की कमाई। मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही टिकता है, बिना मेहनत का पैसा नहीं टिकता है। उसके बाद शेर कुछ जादू करता है और उन तीनों को उनसे आज़ाद करा देता है।